हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट कवर करेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड देयर व्हाट्स यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले जैसे डेफिनेशन लिखा है, definition. Carbohydrates are the polyhydroxy of aldehyde and ketone which yield that type of compound on hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी किसके होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के, जो कि इसी तरह के कंपाउंड को यील्ड मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। कब? जब हाइड्रोलिसिस होगा। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एल्डिहाइड, कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी। समझ रहे हैं? अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट वन इज मोनोसैकराइड। फर्स्ट वन इज मोनोसैकराइड, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। सिंगल यूनिट ऑफ शुगर जिसमें एक यूनिट शुगर को उसको बोलते हैं मोनोसैकराइड्स। ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा मोनोसैकराइड का हमारे पास? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब क्या है? ये एक तरह के मोनोसैकराइड्स हैं। ओके गाइस, सेकेंड वन इज डायसैकराइड। दूसरे होते हैं डायसैकराइड, डबल यूनिट ऑफ शुगर। जब दो मोनोसैकराइड कंबाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, देन दे फॉर्म अ डायसैकराइड। टू यूनिट लिखते हैं, टू मोनोमर ऑफ शुगर। ओके, दो मोनोमर यूनिट शुगर के ऐड होंगे, देन दे फॉर्म अ डायसैकराइड। इसके एग्जांपल क्या होंगे? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज हो गया, जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, दीज ऑल आर डायसैकराइड। अभी किससे सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज किस किस से मिलके बने हैं ये हम लोग देखते हैं। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज ऐड करने में हम लोगों को फ्रक्टोज मिलता है। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मोनोमर यूनिट और गैलेक्टोज को हम लोग जब ऐड करते हैं देन दे फॉर्म अ लैक्टोज। एंड द लास्ट वन इज माल्टोज। माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, देन दे फॉर्म अ माल्टोज। ये हमारे डायसैकराइड्स हो गए सारे, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो हमको ये याद करना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि सुक्रोज जो होता है डायसैकराइड किस मोनोमर यूनिट ऑफ मोनोसैकराइड्स से मिलके बनता है। तो हम लोगों को बेसिक तीन ये तो याद ही होने चाहिए। ओके, एंड थर्ड वन इज ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड
जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये मोर देन 2 एंड लेस देन 10, मोर देन 2 यूनिट एंड लेस देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, यानी कि मोर देन 3, मोर देन 2 एंड लेस देन 10, यानी 2 यूनिट ऑफ शुगर से ज़्यादा रहेगा और 10 मोनोमर यूनिट ऑफ शुगर से कम रहेगा, देन वी कॉल्ड अ ओलिगोसैकेराइड। ओके, तो ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल क्या होंगे गाइस? देखिए, नंबर 1 ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए प्लीज। First one is pheromones. Pheromones is a oligosaccharides. And the second one is स्टेकायोस। स्टेकायोस ये भी हमारा ओलिगोसैकेराइड है, जो कि 7 यूनिट ऑफ शुगर से बना है, जो कि हमारा ओलिगोसैकेराइड के अंदर आएगा। ओके, अब लास्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर, जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, तो पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स और मोनोसैकेराइड्स, 10 मोनोसैकेराइड्स के ऊपर जितने भी हमारे ऐड होंगे बाय द हेल्प ऑफ बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से लिंकेज रहता है मोनोसैकेराइड, तो 10 चेन के ऊपर जब जाएगा मोनोसैकेराइड्स जो ऐड हो रहे हैं हमारे, तो 10 मोनोसैकेराइड्स के ऊपर जब फॉर्म हो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। मोर देन 100, 200 व्हाटएवर, बट मिनिमम उसका 10 के ऊपर ही रहना चाहिए। 10 के नीचे आ जाएगा, 7 के अंदर रहेगा तो ओलिगो हो जाएगा, 2 हो जाएंगे तो डाइसैकेराइड। सिंगल यूनिट ऑफ शुगर आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। ओके, तो हमारा पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग फर्दर डिवाइड किए हैं बॉयज, तो इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करके पढ़ाएंगे, ठीक। तो पॉलीसैकेराइड 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड सेकेंड वन इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो होमोपॉलीसैकेराइड, होमो सेम, पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड्स मीन्स शुगर, यानी कोई एक पॉलीसैकेराइड ऐसा है जिसमें होमो यानी सेम यूनिट ऑफ क्या शुगर हो, यानी जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ऐड करके वो पॉलीसैकेराइड बनाए, ग्लूकोज के 100 यूनिट ऑफ शुगर ऐड हो जाएंगे, देन दे फॉर्म अ होमोपॉलीसैकेराइड। फ्रक्टोज का ये ऐड होगा, यानी सेम जो भी यूनिट ऑफ शुगर ऐड होगा होमोपॉलीसैकेराइड में वो सेम रहेगा, यानी सेम यूनिट ऑफ शुगर ऐड होकर वो पॉलीसैकेराइड चेन बनाएगा। एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेटेरो मींस डिफरेंट, पॉली मींस बहुत सारे, सैकेराइड मींस शुगर, यानी ऐसा शुगर जो कि बहुत सारे यूनिट ऑफ शुगर से मिलकर बना है, यानी कि उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, यानी कि सो ऑन, मतलब बहुत सारे उसमें शुगर्स के मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं। बट होमो में क्या है, सेम रहना चाहिए। शुगर फ्रक्टोज से बना है पॉलीसैकेराइड चेन, तो फ्रक्टोज ही के लगे रहेंगे उसमें सारे बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। बट हेटेरो में क्या है, हेटेरो में डिफरेंट तरह के हमको मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर दिखेंगे उसमें। ओके, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। पॉलीसैकेराइड के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
polysaccharides. Very important. Polysaccharides are very important in exam view of university as well as our competitive exam. So polysaccharides में हम लोगों ने क्या डिवाइड किया था, homosaccharides and heterosaccharides. So first one is homo. Homosaccharide in same unit of sugar molecules to form a polysaccharide chain, यानी सेम यूनिट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल रहेगा जो कि हमारा पॉलीसैकेराइड चेन फॉर्म करेगा. ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे होमोसैकेराइड्स. अब उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं इसको आप लोग याद करिए. एग्जांपल्स होमोसैकेराइड्स के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम लोग उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज ग्लाइकोजन. स्टार्च, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, इन्यूलिन हो गया, काइटिन हो गया. के बाद हमारा हो जाएगा सेल्यूलोज हो गया, डेक्सट्रिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया एग्जांपल उसका, स्टार्च हो गया, इन्यूलिन हो गया, काइटिन, सेल्यूलोज एंड डेक्सट्रिन. दीज आर ऑल होमोपॉलीसैकेराइड्स. अब ग्लाइकोजन क्या होता है, हम जो बॉडी में ग्लूकोज इनटेक करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइट्स, देन आवर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज व्हिच आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ glycogen inside our liver, 75% in our liver and 25% in our muscles also. Okay, so glycogen are पॉलीसैकेराइड्स ऑफ इसका है, ये पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज का है. ग्लूकोज सिंगल यूनिट मोनोसैकेराइड्स है जो कि फॉर्म हो रहा है पॉलीसैकेराइड चेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लूकोज. स्टार्च. स्टार्च क्या है, स्टार्च इज स्टार्च आर प्लांट में जो हमारे क्या कहते हैं एनर्जी स्टोर फॉर्म किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में ही होता है ना एनर्जी स्टोर. ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में भी स्टोर होता है और एनिमल्स में भी होता है. स्टार्च इसमें भी ग्लूकोज रहेगा तुम्हारा. इसका मोनोमर यूनिट बता रहा हूँ सारा पॉलीसैकेराइड जो लिखा गया है इसका मोनोमर यूनिट बता रहा हूँ किस मोनोमर यूनिट से दे फॉर्म. ओके, इन्यूलिन वेरी इंपॉर्टेंट. इन्यूलिन फ्रॉम फ्रक्टोज. इन्यूलिन जो होता है, इन्यूलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये हमारे फ्रक्टोज मोनोमर यूनिट से फॉर्म होता है पॉलीसैकेराइड से. ओके, इन्यूलिन जो होता है हमारे बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है, तभी हम लोग जो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट का जो है उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग इन्यूलिन देते हैं पेशेंट को, इनटेक कराते हैं और उसको एक पर्टिकुलर टाइम में चेक करते हैं कि हमारा क्या रेट है, किस टाइम पीरियड में कितना फिल्टर कर रहा है. किडनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए हम लोग इन्यूलिन का उपयोग करते हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं. इन्यूलिन हमारी बॉडी नहीं मेटाबॉलाइज करेगी तो हमारा यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो इन्यूलिन का मोनोमर यूनिट क्या है, फ्रक्टोज. सो नेक्स्ट वन इज द काइटिन. काइटिन का सिंगल मोनोमर यूनिट इसका क्या होता है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोज एमाइन. इसका मोनोमर यूनिट काइटिन का होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोज एमाइन. ओके, जो कि हमारे एक्सोस्केलेटन जो कि एनिमल्स होते हैं जैसे स्कॉर्पियन हो गया, जिसके एक्सोस्केलेटन यानी बाहर की जो स्केलेटन है बहुत ही ज़्यादा टफ रहती है. बाय द हेल्प ऑफ दिस काइटिन एंड द मोनोमर यूनिट ऑफ काइटिन इज एन एसिटाइल डी ग्लूकोज एमाइन. ओके,
तुम्हारा सेल्यूलोज हो गया। सेल्यूलोज हमारे प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी रहती है सेल्स की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी तुम्हारा ग्लूकोज, इसका भी मोनोमर यूनिट क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज डेक्स्ट्रन व्हिच आर आल्सो अ monomer unit is dextran. Okay, these are all example of मतलब homo polysaccharides, glycogen, starch, inulin, chitin, cellulose and dextran. Okay, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, आप इसको जरूर वो करें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। Next we will discuss about the heteropolysaccharide. Okay. As जैसा कि नेम में हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जैसे मैंने लास्ट में बताया, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, पॉली मीन्स सो मैनी एंड सैकेराइड मीन्स शुगर, यानी कि ऐसा शुगर जो कि सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ शुगर से ऐड होके फॉर्म हुआ, समझ रहे हैं, बाय यूजिंग मैनी डिफरेंट शुगर यूनिट to form by many different sugar unit known as heteropolysaccharide. Okay, अब इसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। नंबर वन इज अगार। अगार इज द हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अगार हमारे एक तरह का सॉलिडिफिकेशन, माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे सॉलिडिफिकेशन एजेंट। सॉलिडिफाई करने के लिए कोई चीज़ को हम लोग कोई एजेंट का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं अगार, हम लोग कर सकते हैं। अगार को हम लोग ऐसा सॉलिडिफाई एजेंट बोलते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट मे बी 76 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट फॉर अगार। another one is a gelatin. Gelatin is also a solidifying agent, but उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आई थिंक 45 या 50, तो हम लोग उसको सॉलिडिफाई एजेंट के लिए नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इन समर मतलब सीजन में टेम्परेचर ऑलरेडी राइज हो जाता है 45, तो ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा। इस वजह से हम लोग अगार का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन माइक्रोबायोलॉजी लैब आप लोग देखेंगे, जो हम लोग कल्चर करने के लिए यूज़ करते हैं मीडिया में हम लोग अगार का यूज़ करते हैं फॉर सॉलिडिफाइंग एजेंट एज अ। ओके, तो अगार हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो गया। उसके बाद जितने और अगार आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इसको देखिए आप लोग, गैग्स, GAG गैग, ग्लाइको एमाइनो ग्लाइकेन्स। तो फुल फॉर्म क्या है, ग्लाइको एमाइनो ग्लाइकेन्स, ग्लाइको एमाइनो ग्लाइकेन्स गैग्स। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोएमाइनोग्लाइकेन्स आल्सो नोन एज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये हमारे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के टाइप हैं। तो इसमें कौन से एग्जांपल होंगे इसके, फर्स्ट वन इज hyaluronic acid, first one is hyaluronic acid is a heteropolysaccharide which comes under a gas, glycosaminoglycans or mucopolysaccharide. Second one is peptidoglycan which are present in a bacterial membrane surface. Okay, peptidoglycan. Peptidoglycan. And the third one is
chondroitin sulfate, chondroitin sulfate, chondroitin sulfate, which are mainly present in our tendons, in our collagen. Okay. And the last one is keratin sulfate. Keratin sulfate. केराटिन सल्फेट जो कि हमारे कॉर्निया, आई के कॉर्निया में प्रेजेंट होता है, which are present in our cornea. Keratin sulfate. So these all are heteropolysaccharide and which are comes under a mucopolysaccharide or glycosaminoglycan, जो कि बहुत ही important है हमारे बॉडी के लिए, for body enhancement, influence various type of disease. Okay, so peptidoglycans, chondroitin sulfate and keratin sulfate, these all are and hyaluronic acid. Hyaluronic acid which are formed by a single unit of hyaluronic, glycohyaluronic. Okay, hyaluronic acid हमारे जॉइंट में पाए जाते हैं, जो कि प्रेजेंट रहता है इन और जॉइंट लाइक नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, अदर जॉइंट. ओके, सो आज का हमारा ये टॉपिक रहा. कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पढ़ा, उसका डेफिनेशन पढ़ा, उसका टाइप्स पढ़ा, टाइप पॉलीसैकेराइड पढ़ा था, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेटेरो में भी डिफरेंट पढ़ा हम लोगों ने, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस. लास्ट वन हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट बच रहा है, जिसको बोलते हैं स्टीरियोआइसोमर. स्टीरियोआइसोमर क्या होता है, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो आज लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, उसके टाइप्स पढ़ा, पॉलीसैकेराइड पढ़ा, उसके पॉलीसैकेराइड में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हेटेरो एंड होमो पॉलीसैकेराइड. फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन कौन से टेस्ट हम लोग लैब्स में करते हैं. व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिड्यूसिंग शुगर. What is reducing sugar? The sugar which are free from their functional group. Okay. The sugar which contain a free aldehyde or ketone are known as reducing sugar. Non-reducing sugar, those sugar molecules which are not contain a free aldehyde or ketone. कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CHO, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O. ओके, तो जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के कुछ एग्जांपल हम लोग मालूम थे. एग्जांपल है सुक्रोज,
जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज में मैंने लास्ट में बताया कि विच टाइप ऑफ शुगर, मोनो, डाई, ऑलिगो और पॉली, विच टाइप, कमेंट करके बताइए आप लोग। सुक्रोज आर डाइसैकेराइड विच आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, टू मोनोसैकेराइड, फर्स्ट वन इज ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज फ्रक्टोज। ओके, so sucrose are non reducing sugar, sucrose are non reducing sugar and all polysaccharides are non reducing, plus all polysaccharides, sucrose and all polysaccharides are non reducing sugar, यानी इसमें फ्री हम लोगों को कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट रहता है, तो हम लोगों को नॉन रिड्यूसिंग बोले जाते हैं। ठीक है, अब जो रिड्यूसिंग शुगर है हमारे, जो रिड्यूसिंग शुगर है उसके लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं लैब में फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। सॉरी, रिड्यूसिंग शुगर के हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं और सेकेंड वन इज स्वेलिंग टेस्ट। The second one is swelling test and the first one is Benedict. Benedict is the most important and most common which are performed by every college, every lab for the estimation of reducing sugar. Okay? तो हम लोग डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में। ओके, कहीं भी आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर लैब में हैं तो आपको बेनेडिक्ट टेस्ट का मतलब प्रैक्टिकली में कराया गया होगा ऑब्वियसली बात। तो बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो यूरिन और द रिड्यूसिंग शुगर इन अवर दिस टाइप ऑफ सैंपल, यूरिन सैंपल। वेरी गुड, इन अवर यूरिन सैंपल में हम लोग रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट करने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या उसका प्रोसीजर है, क्या प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी टेक अ 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट। जो बेनेडिक्ट रिएजेंट रहता है इसका क्या कंपोजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा, एज अ वाइवा क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग मान लो बेनेडिक्ट रिएजेंट का क्या कंपोजिशन लेंगे। मेनली ये तीन कंपाउंड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज सोडियम, सोडियम सिट्रेट, सेकेंड वन इज सोडियम first one is sodium citrate and the second one is calcium carbonate and the third one is sodium सल्फेट। ओके, तो ये तीनों जो कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, इसके मिलकर हम लोग बेनेडिक्ट रिएजेंट बनाते हैं जो कि ब्लू कलर का दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से हमारा बेनेडिक्ट रिएजेंट ब्लू कलर का दिखता है। ओके, 5 में हम लोग यूरिन सैंपल ले लेंगे, सॉरी बेनेडिक्ट ले लेंगे, बेनेडिक्ट रिएजेंट, देन वी ऐड 2 to 8 drop of urine sample, 5 to 8 drop of urine sample,
से 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन सैंपल हम लोग ऐड करने के बाद देन वी हीट ऑन अ बर्नर। हम लोग बर्नर में उसको हीट करेंगे अंटिल द कलर इज कंप्लीट चेंज इनटू अ ब्रिक रेड कलर इफ द रिड्यूसिंग शुगर आर प्रेजेंट ऑन अ यूरिन। या फिर हम लोग हीट बर्नर की जगह कर सकते हैं, या फिर हम लोग वाटर बाथ का यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर उसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस सेट कर लेंगे। वाटर बाथ का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर 100 डिग्री सेल्सियस। ब्रिक रेड कलर अंटिल द ब्रिक रेड कलर फॉर्म। ओके, हम लोग रीड करते जाएंगे इसको। जिसका रिजल्ट देते हैं वो 4 पॉइंट पे देते हैं, 1 2 3 4। तो जो 1 आता है वो ग्रीन कलर आता है। इफ द रिजल्ट इज ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, GYOR फर्स्ट देंगे ग्रीन में, देन इट विल चेंज ऑन अ येलो, देन विल गिव अ सेकंड एंड द ऑरेंज इफ येलो इज कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज देन विल टेक अ 3 रिजल्ट ऑन अ यूरिन सैंपल contain a glucose on 3. Then at last when a brick red color is completely formed then we give a 4. Which type of test is we will perform in quantitative or qualitative test? Which test? तो हम लोग किस तरह का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं? ये ना क्वालिटेटिव है ना क्वांटिटेटिव, ये एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है, समझ रहे हैं? Inediol, जो हमारा ग्लूकोज होता है वो इनेडियोल फॉर्म में होता है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम इनेडियोल रिएक्ट विद अ क्यूप्रिक आयन टू फॉर्म अ क्यूप्रस विच फॉर्म अ ग्लूकोज टू अ रेड कलर। ओके, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है इसका। तो हम लोगों ने बताया विच टाइप ऑफ टेस्ट इज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। Which type of test? Semi quantitative test. Always remember, कोई भी आपसे पूछे टीचर in a viva, anyone, then you tell that it's a semi quantitative test. Quantitative है बट सेम ही है, हाफ है, बिकॉज परफेक्टली भी नहीं जज कर सकते कि इसमें कितना एग्जैक्ट क्वांटिटी का है, बट क्वांटिटी 1 2 3 4 जैसे मैंने अभी बनाया था आपको, तो वैसे हम लोग क्वांटिटी बेस में ले रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ कलर फॉर्मेशन, बट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, तो हम लोग इसको सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट बोल सकते हैं। ओके, तो बेसिक हम लोगों ने आज कार्बोहाइड्रेट में देखा, कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन टाइप्स उसके देखे, और हम लोगों ने देखा पॉलीसेकेराइड में कैसे फर्दर डिवीजन हो रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से होमोपॉलीसेकेराइड, हाइड्रोक्लोरोसाइडाइड, रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए किस टाइप ऑफ टेस्ट वी आर परफॉर्म इन आवर लैब्स। तो बेनेटिक टेस्ट हम लोगों ने आज देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप लोग जरूर उसको नोट्स बनाइएगा। एंड in next lecture we will discuss about the stereoisomer of carbohydrate. Stereoisomer of carbohydrate are very important,
So we will see you on next video. Thank you so much. Like and subscribe my channel. Thank you.